मात्र 5 रुपए, मात्र 5 रुपए, मात्र 5 रुपए। तो 5 रुपए जो है वो उसकी फीस भी है, 5 रुपए उसका दान भी है कि बेटी के स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए, बेटी के स्वाभिमान को वर्ल्ड लेवल पे लाने के लिए ये बेटी का नाम दिया गया संगठन का। आज आप देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन बेटियों का सम्मान कहाँ है? इस देश के अंदर बेटियों का सम्मान कहाँ है? आज उनके साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, किस तरह के, किस एज से लेकर किस एज तक हो रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब नारा तो दे दिया, लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए जो बेटी भानसप ने जो इसका कंसेप्ट दिया है, ये जो बहुत कारगर कंसेप्ट है, इसी से हमारी बेटियों का आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज जम्मू में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में हूं और यहाँ पर बामसेब का 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है। बामसेब ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा निकाला है, बेटी। जी हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा तो एक आता था, पर उस पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। पर बामसेब ने एक बेटी का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर रहे हैं और उस बेटी के कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुलेख जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बेटी है क्या। बेटी के बारे में बार बार कहा जाता है कि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, बेटी की एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपका बेटी का कॉन्सेप्ट क्या है जो आप 5 रुपए में स्कूल भी खोल रहे हैं और 5 रुपए में बिजनेस भी दे रहे हैं और 5 रुपए में अपने बच्चों की एजुकेशन भी दे रहे हैं? वो कॉन्सेप्ट क्या है सर? जैसे कि आपने खुद ही कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक अभियान के तहत सरकार भी इस पे काम करती है जी। लेकिन मुख्य बात क्या है कि बेटी के रेस्पेक्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि जो बेटी देश के अंदर आती है उसका स्वाभिमान, उसका सम्मान क्या है, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको एक फोकस करने के लिए बेटी नाम का ट्रस्ट डेवलप किया बामसेब ने, जिसका पूरा नाम है बामसेब एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया। शॉर्ट फॉर्म में इसको बेटी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि 5 रुपए से हम कैसे प्रिंसिपल स्कूल डेवलप करेंगे, क्योंकि समाज के लिए ही स्कूल बनाने हैं और समाज की आवश्यकता है और समाज का हर व्यक्ति इस मिशन से जुड़ेगा, उस भाव को रखते हुए 5 रुपए का मेंबरशिप रखी गई है। इससे हमारा दूरगामी विजन यही है कि हम 5 लाख लोगों तक इस प्रोजेक्ट को लेके जा रहे हैं और 5 रुपए रोज का वो डोनेशन हमें देता है, तो 1800 रुपए साल के डोनेशन हमारे पास आते हैं। कुल मिला के हमारा बजटिंग प्रोसेस है जो हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में डिस्कस करते हैं। ये मैं देश को और आप बहुजन समाज को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें और 5 रुपए के सिद्धांत से जुड़े। इससे क्या फायदा होगा कि अपने स्वयं के स्कूल, स्वयं के संस्थान होंगे और जो बेटी के प्रति देश में जो एक अलग प्रकार का रवैया बना होता है कि एक तरफ तो उसको देवी का रूप माना जाता है और दूसरी तरफ उसके साथ अमानवीय घटनाएं जो देश के अंदर होती है वो रुक जाएंगी। इससे क्या होगा कि बेटी के स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए, बेटी के स्वाभिमान को वर्ल्ड लेवल पे लाने के लिए ये बेटी का नाम दिया गया संगठन का। दूसरा है, इससे बिजनेस कैसे दिया जाएगा। आप जानते हैं कि हमारा जो श्रमिक समाज है, हम श्रमेण संस्कृति के लोग हैं और इस देश को बनाने वाले हमारे पूर्वज हैं। हमने नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला इन सब का निर्माण भी किया है। इस धरती को उपजाऊ बनाने में हमने पूरा खून पसीना बहाया है। इस देश के जंगल जमीन बचाने के लिए हमने अथक प्रयास किए हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में आके देखें, जो आपका कैपिटलिज्म आ गया, जो उद्योगपति का जो दायरा बढ़ गया, उसमें हम कहाँ टिकते हैं। लेकिन जो उद्योगपति उद्योग लगाता है उसका कंजम्पशन कौन करता है? वो हमारा समाज करता है। यदि अपने समाज को हम अवेयरनेस देते हैं और खुद के संस्थान को डेवलप करते हैं तो जो कंज्यूमर बन के उनका बिजनेस को आगे बढ़ाता है वो स्वयं के संस्थान खड़े करेंगे, क्योंकि ये इसके पीछे मकसद है। डिटेल्स में हम इसको अपनी पॉलिसी में डिस्कस करके बताएंगे। बिल्कुल, पॉलिसी में ये चीज आएगी। सर आपसे भी जानना चाहूंगा, जम्मू से हैं आप, क्या लगता है कि इस बेटी कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ पाएंगे क्या? बिल्कुल बढ़ पाएंगे और बहुत ही बेहतरीन, मैं कहता हूं ये वर्ल्ड का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है और खास करके मैं बहुजनों की बात करूंगा उसके लिए बेहतरीन कंसेप्ट है। और इसी कंसेप्ट से हम बेटी का आत्म सम्मान, आत्म बल बढ़ा तक जब तक एजुकेशन नहीं आएगी। आज आप देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन बेटियों का सम्मान कहाँ है? इस देश के अंदर बेटियों का सम्मान कहाँ है? आज उनके साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, किस तरह के, किस एज से लेकर किस एज तक हो रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। नारा तो दे दिया, लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए जो बेटी भानसप ने जो इसका कंसेप्ट दिया है, ये जो बहुत कारगर कंसेप्ट है, इसी से हमारी बेटियों का आत्म सम्मान बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा और बहुजन को। इसी के साथ भी कहना चाहूंगा, आज इसका भी हम विमोचन करें। ये दमपद की जो किताब है, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले दुनिया के सारी दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे पहली बुक है जो प्रिंट हुई थी
और सबसे पहले जो प्रेस लगी थी वो चाइना में लगी थी, और चाइना के अंदर सबसे पहले दंपति बुक जो है, ये बुक आज सभी जितने साथी को दे रहे हैं, ये लाइफ आदमी ने अपना पीसफुल लाइफ आपने किस तरह जीनी है उसके लिए पूरा निचोड़ है। अगर इसको हम फॉलो करते हैं, जिंदगी में कभी दुख, किसी किस्म का दुख नहीं पाएंगे, सुख पाएंगे, समृद्धि होगी, आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। इस किताब के अंदर पूरा जो सार इसके अंदर दिया हुआ है। बिल्कुल, बुद्ध धम्म को अगर पढ़ते हैं तो सार तो बिल्कुल वैसे ही पड़ता है। और एक चीज और बता दूं कि बुद्ध धम्म अगर आप पढ़ते हैं तो बेटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसी में ही लागू होता है। सर, आप झारखंड से हैं और अध्यापक भी हैं, छत्तीसगढ़ से। आप क्या किस रूप में इसे सोचते हैं कि बेटी कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ तक रहेगा? देखिए सर, मैं डॉक्टर कुंज किशोर छत्तीसगढ़ बाम से प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। बेटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हकीकत की जो धरातल है, धरातल पे हम जहाँ से पैदा होते हैं, हमारी जो माता है वहां से हम पैदा होते, कितना महान से महान पुरुष यदि पैदा हुआ है वो एक माँ के गर्भ से पैदा होता है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि बेटी का जो वैल्यू है पूरी ब्रह्मांड में सबसे ऊपर होनी चाहिए, और हम उसी को तारतम्य रखकर बामसेब के सारे युवा साथी, क्रांतिकारी साथीगण मिल करके एजुकेशन को, बाबा साहब ने भी कहा है कि आप 2 और कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। बिल्कुल, आज संसाधन हमारे पास नहीं है सर अच्छे से, इसलिए हमने बेटी का निर्माण करके उसके एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से उन्नत करना चाहते हैं। बिल्कुल उन्नत करना चाहते हैं। दिल्ली से मांगेराम जी भी हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूंगा कि दिल्ली तो राजधानी है सर, राजधानी से किस तरीके का निकल के आएगा सार? सर, दिल्ली से जो सार निकलने की बात या बेटी के कंसेप्ट की बात है, दिल्ली में हमने पुरजोर प्रयास के साथ इसको शुरू किया है। और बेटी का जो असली कंसेप्ट जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने जो दिया है और समझाया है हम सबको, तो उसके माध्यम से दिल्ली के लोग जो हमारे साथ काफ़ी लोग जो है इस बात के लिए सराहना कर रहे हैं, और काफ़ी लोग जो है हमसे ये कह रहे हैं कि भाई इस कंसेप्ट को बहुत जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करो, ये वर्ल्ड लेवल का बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा। और इसके माध्यम से जो स्कूल खुलेंगे उसमें बहुजन समाज की जो पूरी पुरजोर प्रयास के साथ जो पढ़ाई और शिक्षाएं और एजुकेशन दी जाएगी, अपने महान पुरुषों की, जो बहुजन समाज में महान पुरुष जन्मे उनकी जो शिक्षाएं दी जाएंगी, उससे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुदृढ़ बनेंगी और बहुत ही मजबूत तरीके से आने वाले समय में देश का विकास होगा। ये एक ऐसी सोच पैदा हो गई है, और सभी जो वहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, खासतौर से दिल्ली में जो हम बुद्धिजीवी लोगों से चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और हम इसमें पुरजोर प्रयास करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे, बशर्ते कि एक बार चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चलना तो जरूरी है और हम हिम्मत करेंगे तभी चल पाएंगे। एक चीज और पूछना चाहूंगा सर आपसे कि आपने लिखा है बैनर में SC ST OBC, क्या स्कूल के जितने भी लोग होंगे, स्कूल में जितने भी लोग होंगे, क्या वो SC ST के ही होंगे क्या? नहीं, वो सभी समाज के होंगे जी, सभी समाज के उसमें लोग होंगे। SC ST से कोई वो नहीं है, SC ST तो होंगे ही, हमारे सभी समाज के वो होंगे। हमारा शिक्षा वो है कि हमको जो है एजुकेशन अपने समाज के लोगों को और उनको एजुकेशन बढ़ाना है जी। अंदाजन कितने स्कूल खोल रहे हैं सर आप? एक खोल रहे हैं, 2 खोल रहे हैं, या क्षेत्र में, या ऐसे करेंगे कि एक ही स्कूल खोल करके बस शांत हो जाएंगे? धन्यवाद जी। मैं कहना चाहूँगा किसी भी काम की शुरुआत होती है 1 से, तो स्टार्टिंग में 1 खुलेगा, फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनिशियल स्टेज में एक विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देश में होगा, और इसको हम ब्लॉक स्तर तक और अल्टीमेटली चाह रहे हैं कि जो बड़े कस्बे हैं वहां तक ले जाने की पूरी योजना है। बट बृहद रूप से अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जरूर खोलने के प्रयास में हैं जी। दोबारा आपके पास आऊंगा सर। बेटी जो है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और गवर्नमेंट जो है कई लाखों स्कूल जो है वो बंद कर चुकी है, और आप स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आप देखेंगे अब सर्वे देश का ये कह रहा है कि जो एजुकेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी, उसमें जो बाबा साहब ने प्रोविजन किया था कि इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत जो वजीफा भी रखा गया था, तो इससे आम गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा था जी। इससे क्या हुआ कि जो आपके सामने ये टीम खड़ी है, मैं खड़ा हूँ, मैं उसी प्रोडक्ट हूँ, उसी विद्यालय के स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की प्रोडक्ट मैं भी हूँ। मेरे घर में भी इतने पैसे नहीं थे, आप सभी जानते हैं, किसी घर में इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वजीफे के माध्यम से जो सुविधा गवर्नमेंट संविधान के तहत हमको मिलती थी उस हम आगे बढ़ रहे थे। उस पर कुठाराघात किया जा रहा है कि जो आम व्यक्ति का बच्चा एजुकेशन से दूर हो जाए।
हम चाहते हैं कि वो स्वाभिमान के साथ अपनी उस व्यवस्था को वापस कायम करें। गवर्नमेंट भी एक जनता के द्वारा चुनी हुई ही होती है और जनता उसको चलाती है। तो जब गवर्नमेंट को हम चलाने में सहयोग करते हैं तो फिर अपने समाज को चलाने में हम आगे क्यों नहीं आ सकते जी। अपने संस्थानों को क्यों नहीं चला सकते। जब इस देश की इंडस्ट्री को चलाने वाले हम लेबर लोग हैं, लेकिन उसकी इनकम सोर्स को लेने वाले अपर समाज के लोग हैं, तो फिर जब उसकी कंपनी को आप चला सकते हैं, उसके स्कूलों को आप चला सकते हैं, उसके खेतों को आप सिंचित करके उसकी उपजाऊ को बढ़ा सकते हैं, तो फिर वो काम अपने लिए क्यों नहीं करते। क्योंकि मान्यवर काशीराम भी कहते थे कि जब तुम धान को गेहूं को पैदा कर सकते हो तो उसकी पिसाई क्यों नहीं कर सकते। आपने धान को या गेहूं को पैदा किया और उच्च वर्ग को लाला वर्ग को आपने बेच दिया, लाला उसकी पिसाई करके लाभ लेके अपने आप को उन्नतशील बना लेता है, और जो कमीरी समाज है, जो मेहनत का समाज है, वो गरीब का गरीब रहता है और उसी आटे को वो 40 रुपए किलो लेके खाना शुरू कर देता है। तो ये जो अज्ञानता है, अविद्या है, उसको बुद्ध ने अविद्या भी कहा गया। उस अविद्या को दूर करने के लिए स्कूलों का होना भी उतना ही नितांत आवश्यक है जितना उसका पैदा होना इम्पोर्टेंट है। पैदा होना एक प्रक्रिया है, सभी जानते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद अपने आप को कल्टीवेट कैसे किया, आपने अपने वैल्यू कैसे बढ़ाई, वो एजुकेशन के माध्यम से किया जाएगा। और बेटी केवल एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एजुकेशन का संबंध केवल आपके केवल क्लर्क या IAS PCS बनाना नहीं है। इस देश की संपूर्ण बौद्धिक संस्कृति को वापस पुनर्जीवित करना, ये बेटी कॉन्सेप्ट है। अर्थात एक ऐसा समाज जहाँ पे हर व्यक्ति समानता के साथ रह सके, जो संविधान में निहित है। संविधान का पहला वर्ड देखो, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट सम्मत 2006 को एतद द्वारा संविधान को आत्मनिर्भर, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। आप इस प्रिम्बल को पढ़ो, इस प्रिम्बल में सारा का सारा बौद्धिक जो विवरण है, जैसा भारत बाबा साहब बनाना चाहते हैं, उसमें शब्दों का समावेश किया गया। लेकिन ये लोगों तक गया कहाँ, ये ज्ञान कहाँ गया, ये ज्ञान तो लोगों तक जा नहीं रहा है। उस ज्ञान को वास्तव में प्रकलेट करना, आम व्यक्ति तक लेके जाना, ये बेटी कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा भारत जहाँ ऊंची नीच ना हो, एक ऐसा भारत जहाँ पे कोई भेदभाव के साथ जीवन यापन ना करे, जहाँ इकोनॉमिक हालत सबके बराबर है। मतलब मेहनत करेगा, आप जानते हैं कि सारे घोड़े एक साथ दौड़ा जाएंगे, लेकिन अपनी कैपेसिटी से दौड़ पूरी करेगा, ये कम से कम चारों तो एक साथ दे दो उसको दाना पानी तो एक साथ मिलना चाहिए ना। तो ये जो देश में दिख रहा है, सिंबॉलिक तौर पर आप देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के अपने पीछे हाथ बांध दिए, मुंह पे कपड़ा बांध दिया और पीने के पानी के पास छोड़ दो, तो कैसे पानी पिएगा भाई। इसका अर्थ समझते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, आपके काम करने के अधिकार को रोक दिया गया है, आपको काम भी नहीं मिलेगा, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मेरे एक दिमाग में एक बात आ रही है कि जैसे आप बेटी कॉन्सेप्ट लाए, स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल जो हम प्राइवेट स्कूल खोलते हैं तो वो रुपए में नहीं, सैकड़ों में या हजारों में या लाखों रुपए में उसकी फीस होती है। आपकी जो फीस होगी वो क्या हजारों में लाखों में ही रहेगी क्या? मात्र 5 रुपए रोज का जो दान देके, जो समाज बना रहा है स्कूल को ना, और समाज के लिए बना रहा है भाई, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये तो लोकतंत्र है ना। अब समाज के स्कूल समाज के लिए बनाए जा रहे हैं, तो 5 रुपए जो है वो उसकी फीस भी है, 5 रुपए उसका दान भी है। उसको फीस बोल दीजिएगा या दान बोल दीजिएगा। वो 150 रुपए पर मंथ का जो कंट्रीब्यूशन, महान कंट्रीब्यूशन जो अपने विद्यालय को चलाने के लिए दे रहा है, यही आपका आगे का आधार बन जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे बामसेब अध्यक्ष सुलेख जी, और इन्होंने बताया कि 5 रुपए में अपने बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल, जहां पर रुपए की बात छोड़ो, सैकड़ों की बात छोड़ो, हजारों और लाखों रुपए में एजुकेशन दी जाती है, वो बामसेब। जी हाँ, मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हैं, और ये पूरी टीम जो है वो पूरे देश से यहाँ पर ये पूरी टीम आई हुई है, और यहाँ पर 2 दिवसीय अधिवेशन था, और यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है कि 5 रुपए में अपने बच्चों को पढ़ाओ, और खासकर बेटियों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, जम्मू कश्मीर से।